कई बार लोगों को ये बड़े होने पर महसूस होता है कि लोग कितने बुरे होते हैं, पर आपकी वजह से मुझे बचपन में ही पता चल गया था, क्योंकि आपने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से हमें अकेला छोड़ दिया था। मैं आपसे नफरत करती हूँ। आपने एक बार भी हमसे मिलने की कोशिश नहीं करी। जिस पर चार्ली भी इमोशनल होकर कहता है कि मैंने कई बार तुमसे मिलने की कोशिश की थी, पर तुम्हारी माँ ने मुझे कभी तुमसे मिलने ही नहीं दिया। मैं बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पैसे भेजता था। जिस पर एली कहती है कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते थे तो आप पूरी कोशिश करते। जिसके बाद वो किचन में चार्ली के लिए सैंडविच बनाने के लिए चली जाती है, जिसमें वो नींद की गोलियां मिला देती है, और जब चार्ली उसे खाता है उसे नींद आ जाती है। जिसके बाद वो स्मोक करती है और पूरे घर को देखती है, जहाँ वो एलन का रूम भी देखती है जो बहुत ज्यादा साफ सुथरा होता है। वो पूरे घर में घूम रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बार फिर से थॉमस आ जाता है। जिसके बाद एली उसको बताती है कि उसने अपने पिता को नींद की गोलियां देकर बेहोश कर दिया है। जिसके बाद वो उसके सामने ही वीड स्मोक करने लगती है, जहाँ वो थॉमस को भी उसे ट्राई करने को कहती है, और थॉमस बताता है कि पहले वो बहुत ज्यादा स्मोक करता था। जिसके बाद वो भी उसके साथ स्मोक करने लगता है। एली उसके बारे में पूछती है, उससे ऐसे ऐसे सवाल करती है जिससे वो डर जाता है और खुद को एलन के रूम के अंदर लॉक करके वहीं दरवाजे के पास बैठ जाता है। एली भी वहीं बाहर बैठ जाती है जो उसके बारे में पूछती है। जिसके बाद थॉमस उसे अपने बारे में बताता है कि वो दूसरे शहर में अपने माता पिता के साथ रहता है, जहाँ वो चर्च में काम करता था, पर उसे वहाँ के चर्च के पादरियों के काम करने के तरीके पसंद नहीं थे, इसीलिए उसने एक दिन वहाँ से पैसे चुराए और यहाँ आ गया। पर एली उसे वापस उसके माता पिता के पास जाने को कहती है, पर थॉमस बोलता है कि वो मुझे दोबारा घर से निकाल देंगे क्योंकि मैंने चोरी की थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एली बाहर बैठी ये सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। जिसके बाद तभी थॉमस भी एलन के रूम से बाहर आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिज और मैरी एक साथ आ जाते हैं। मैरी एली को ढूंढते हुए आई थी और उसे एली घर में ही मिलती है, जहाँ लिज चार्ली को बेहोश देखती है और एली पर गुस्सा करती है। वो एली को बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद वो चार्ली को होश में लेकर आती है और तभी मैरी कहती है कि एली इतनी आसानी से ऐसे यहाँ नहीं आई होगी, जरूर चार्ली ने ही उसे पैसों का लालच दिया होगा। जिस पर लिज उसको बोलती है कि अगर चार्ली के पास पैसे होते तो क्या वो खुद का इलाज नहीं करवा लेता। जहाँ मैरी कहती है कि चार्ली एक प्रोफेसर है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसे सुनकर लिज को भी शौक लगता है और वो थोड़ा दुखी हो जाती है क्योंकि वो चार्ली का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है, पर चार्ली ने उससे बहुत कुछ छिपाया है। लिज चार्ली से कहती है कि उन पैसों में हम तुम्हारा इलाज करा सकते हैं जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, पर चार्ली साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैं वो पैसे एली को देना चाहता हूँ। जिसकी वजह से लिज डिसअपॉइंट हो जाती है और अब वो भी चार्ली से नाराज है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैरी भी एली पर गुस्सा करती है, जहाँ एली चार्ली को ही बुरा भला कहती है, पर चार्ली उसे वो ऐसे देता है जो एली ने उसे लिखवाया था। जिसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। अब घर में सिर्फ मैरी और चार्ली रह जाते हैं। चार्ली इन सब चीजों से दुखी है और मैरी भी चार्ली को काफी वक्त बाद देख रही थी क्योंकि उसको उसकी कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैरी उसके लिए बुरा महसूस करती है। वो चार्ली से ये भी कहती है कि उसका एली को चार्ली से अलग करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन जब तुम हमें अकेला छोड़कर गए तो मैं बहुत ज्यादा निराश हो गई थी और अंदर से टूट चुकी थी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें एली को इतने पैसे नहीं देने चाहिए क्योंकि वो इतनी अच्छी लड़की नहीं है। जिस पर चार्ली कहता है कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैरी चार्ली से कहती है कि शायद उसकी परवरिश में ही कमी रह गई है कि एली किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती है, वो हमेशा गुस्से में रहती है। पर चार्ली एली की तारीफ करने लगता है। जिस पर मैरी उसे एली की एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाती है जिसमें उसने चार्ली की फोटो अपलोड की होती है और उसका मजाक उड़ाया होता है। जिस पर चार्ली एली को डिफेंड करते हुए बोलता है कि उसने वही पोस्ट किया और वही लिखा जो सच था। जिसके बाद मैरी नोटिस करती है कि चार्ली हर चीज में अच्छा ही दिखता है। जिसके बाद वो खुद को बुरा भला कहने लगती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। पर तभी चार्ली भी कहता है कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि हम दोनों की गलती है, हम दोनों ही अच्छे माता पिता नहीं बन पाए। मैरी चार्ली से माफी मांगती है और कहती है कि उसने एक बार एलन को देखा था। मैरी एलन के लिए बुरा फील करती है, लेकिन एलन का नाम सुन के चार्ली की हालत बिगड़ने लगती है। मैरी जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है, पर चार्ली उसको रोक लेता है और मैरी उसके पास आकर बैठ जाती है, जहाँ वो चार्ली के दिल की धड़कन को सुनती है जो बहुत तेज होती है। फिर चार्ली और मैरी एक साथ अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं और बातें करते हैं, जहाँ चार्ली उसे बताता है कि 8 साल पहले जब वो ट्रिप पर गए थे तो उसने पानी को समुद्र के किनारे जाकर महसूस किया था, जहाँ वो सब एक साथ बहुत खुश थे। जिसे सुनकर मैरी रोने लगती है और वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद चार्ली मैरी से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिसे सुनकर मैरी वहाँ से जाने लगती है, जो चार्ली को कहती है कि तुम एली को पैसे मत देना बल्कि उन पैसों से अपना इलाज करवाओ। लेकिन चार्ली मना कर देता है और बोलता है कि मुझे जिंदगी में एक अच्छा काम करने का मौका मिला है, प्लीज मुझे मत रोको, मैं ये पैसे एली को देना चाहता हूँ ताकि उसकी जिंदगी सुधर सके और वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। जिसके बाद जाते जाते मैरी गुस्से में उससे कहती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हमारी जिंदगी में हमारे अपने अहमियत रखते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब रात को चार्ली के घर के बाहर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है, जिसे चार्ली हमेशा की तरह पिज्जा को गेट पे रखने के लिए बोलता है क्योंकि वो लोगों के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस करता था। पर इस बार वो डिलीवरी बॉय बाहर ही खड़ा रहता है और जैसे ही चार्ली पिज्जा लेने के लिए गेट खोलता है तो वो उसी डिलीवरी बॉय को देखता है, जिसकी वजह से वो अच्छा फील नहीं करता है और वो डिलीवरी बॉय भी चार्ली को देखकर वहाँ से चला जाता है। अब घर के अंदर आने के बाद चार्ली बहुत तेजी से पिज्जा खाने लगता है। साथ ही में वो अपने लैपटॉप को ऑन करके अपने सभी स्टूडेंट्स को मैसेज करता है कि इस लास्ट सेशन में सभी स्टूडेंट्स को जो कुछ भी वो फील करते हैं या फिर जो भी कुछ वो सोचते हैं अपनी जिंदगी के बारे में वो सब लिखना है। जिसके बाद वो घर में रखी सभी चीजों को खाने लगता है। वो बहुत ज्यादा दुखी दिखाई देता है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि कैसे उसकी वजह से उसका परिवार उससे अलग हो गया, कैसे उसने एलन को खो दिया और कैसे उसने खुद का ये हाल कर लिया। सबका जिम्मेदार वो खुद को ठहराता है, जहाँ ओवर ईटिंग करने की वजह से उसे वॉमिट भी होती है। पर तभी वहाँ पर थॉमस एली को ढूंढता हुआ पहुंच जाता है, जो बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। जिस पर चार्ली उससे पूछता है कि वो एली को क्यों ढूंढ रहा है। जिस पर थॉमस बताता है कि पिछली बार एली ने उसकी सभी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था और मेरे माता पिता को ढूंढकर उसने वो रिकॉर्डिंग उन तक पहुंचा दी। जिसके बाद अब मेरे माता पिता मुझे अपने पास बुला रहे हैं, जो मुझसे नाराज नहीं है बल्कि मुझसे प्यार करते हैं और मैं अब एली को इन सब के लिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जिन सब बातों को सुनकर चार्ली को बहुत खुशी होती है कि उसकी बेटी ने कितना अच्छा काम किया। जिसके बाद थॉमस बाइबल निकालता है जो एलन की थी, जिसको वो चार्ली को पढ़कर सुनाता है। वो बोलता है कि एलन भगवान के अगेंस्ट गया था, इसलिए उसकी मौत हो गई और अब तुम्हें भी इसकी सजा मिल रही है। जिसकी ये बातें सुनकर चार्ली को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि क्या प्यार करना गलत है और क्या ये
होना गलत है, जिसकी बातें सुनकर थॉमस अब सोचने लगता है और चार्ली उसे बताता है कि कैसे वो एलन से पहली बार मिला और उन्हें कैसे प्यार हुआ। थॉमस थोड़ा शर्मिंदा होता है, लेकिन चार्ली थॉमस को उनके माता पिता के पास जाने के लिए बोलता है और थॉमस वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चार्ली स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस ले रहा होता है और वो देखता है कि उसके सवाल का कुछ बच्चों ने ईमानदारी से सच सच जवाब दिया है, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो भी अपने स्टूडेंट्स को अपनी सच्चाई दिखाता है। वो अपना वेब कैम ऑन कर देता है और खुद को अपने स्टूडेंट्स को दिखाता है, जहाँ सभी उसे देखकर हैरान होते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि हम सब अपनी सच्चाई बताकर इस दुनिया का सामना करेंगे और झूठ का सहारा कभी नहीं लेंगे। जिसके बाद वो अपने स्टूडेंट्स को गुड बाय कहकर अपने लैपटॉप को तोड़ देता है। जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर लिज भी आ जाती है, जो टूटे हुए लैपटॉप को देख लेती है। वो समझ जाती है कि अब चार्ली के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि वो उससे नाराज है क्योंकि वो उसे ठीक करना चाहती थी, पर चार्ली उसको बोलता है कि उसको ठीक नहीं होना है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, जहाँ चार्ली एलन की बातें करता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलता है कि आखिर एलन के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जिस पर लिज उसे संभालती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि एलन की हालत पहले से ही ऐसी थी। अगर तुम उससे ना भी मिलते तो भी उसके पास बहुत कम समय बचा था, पर तुम्हारे मिलने से उसके पास जितना भी समय बचा था वो उसने खुल के जिया। जिसके बाद वो लिज को ये भी बताता है कि एली जो सबसे नफरत करती है वो सब एक दिखावा है, क्योंकि उसने थॉमस को उसकी फैमिली से मिलवाया। वो बहुत अच्छी लड़की है। उसकी ये सब बातें सुनकर लिज को रोना आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर गुस्से में एली आ जाती है, जिसे लिज शांत कराकर ये कहती है कि गुस्सा मत करो क्योंकि अब चार्ली के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन एली चार्ली से अकेले में बात करना चाहती थी, इसलिए लिज उन्हें अकेला छोड़ देती है। जिसके बाद एली गुस्से में चार्ली से कहती है कि जो ऐसे आपने मेरे लिए लिखा था उसकी वजह से मुझे फेल कर दिया गया है। लेकिन चार्ली उससे कहता है कि जो ऐसे तुमने स्कूल में सबमिट किया था, क्या तुमने उसे एक बार पढ़ा? वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। चार्ली एली को उसको पढ़ने के लिए बोलता है और जब वो पढ़ने लगती है तो चार्ली उसे बताता है कि ये वही व्हेल वाली कहानी है जो तुमने अपने बचपन में लिखी थी जब तुम 4th स्टैंडर्ड में थी। चार्ली एली को बोलता है कि तुमने इस कहानी में व्हेल मछली को बचाने के बारे में लिखा था, जिसे मैंने आज तक अपने पास संभाल कर रखा है, क्योंकि मुझे ये कहानी आज तक की सबसे बेहतरीन कहानी लगती है। जिसे पढ़कर और चार्ली की बातें सुनकर एली को भी रोना आ जाता है। चार्ली भी उससे रोते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे माफ कर दोगी, जिसे सुनकर एली बहुत ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद चार्ली अपने मन की सभी बातें एली को बताता है कि जब भी उसे कोई तकलीफ होती थी वो हमेशा उसकी इसी कहानी को पढ़ता था, जिससे उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। और तभी अचानक से फिर से उसके दिल में दर्द होने लगता है। एली अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है, पर चार्ली उसे जाते हुए कहता है कि मेरे लिए उसी कहानी को एक बार फिर से पढ़ दो। अब यहाँ पर चार्ली और एली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एली रोते रोते उसके लिए वो कहानी पढ़ती है, जिसके बाद हमेशा की तरह वो शांत होने लगता है और खड़े होने की बहुत कोशिश करता है। और लाख कोशिशों के बाद आखिरकार वो खड़ा हो जाता है, वो भी बिना किसी सहारे के। चार्ली अपनी बेटी के पास आता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, पर वो खुश है क्योंकि उसे पता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और वो अपने आखिरी समय में अपनी बेटी के साथ है। चार्ली एली के पास आ जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। जिसके बाद चार्ली उन सभी पलों को याद करने लगता है जो उसने मैरी और एली के साथ बिताए होते हैं, जिसके साथ ही वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म।